रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। हाँ साथी, आप सब हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। हमका बताया 20 मिनट 30 मिनट बंद गई। साथी, मैं विजयपुर जिला गाँव बादा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मंजीत कुमार है और मेरे घर में मेरे बड़े भैया हैं। भैया का नाम सत्यजीत है। मेरी भाभी माँ है, भाभी का नाम मानसी देवी है और मेरी सौतेली माँ है जिसका नाम किंजल शेखानी। साथियों, बचपन में मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी माँ मुझे पाल पोस कर सयाना किए और पढ़ा लिखा रहे। काश मेरे भैया भाभी न होते तो मैं भी इस दुनिया में न होता साथी। लेकिन क्या करूं, कॉलेज जाने का समय हो गया है। मैं अपनी भाभी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। भाभी माँ न जाने कहाँ चली गई है। मैं का इंतजार कर रहा हूँ। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार। कहने वाला भाभी माँ के इंतजार में आप बैठे। कॉलेज की तैयारी बनाया हूँ ना, सोच रहा हूँ भाभी आ जाए, खाना खा के कॉलेज चला जाऊंगा। क्या करवा भैया, परेशानी आती है सब जाती है। आप तो समझदार है, देखो भाभी माँ को बुलाओ, भाभी माँ से कुछ बात करूंगा मैं। बढ़ जाइए भैया, बड़ी भैया भाभी माँ बुला रहा हूँ। अरे भाभी माँ, कैसे घर में बड़ा हंगामा ना हो एक हंगामा का छुटका बैठा का और इंतजार में कब से बैठा है। क्या बात करते हैं? बुखार बहुत हमारे सही बेटवा उतना दूर से आवत बस पुलिस तो बुखार हो गई। हाँ ऐसे कर हमारे बेटवा साथ हमारे बेटवा के लिए आवा बुखार आया हमारे। चल अरे मजीद बेटवा, ए हमार लालिया। अरे आप यहाँ प्रणाम करता हूँ। आए खुश रहिए हमारे। दखा तो ना कहा आए थे। कैसा रहा बेटवा? ठीक हुआ, लेकिन माँ मेरे पास अचानक। हाँ बेटवा, ऐसा काम है यहाँ जाना अचानक आवे पड़ा। कौन सा काम है माँ? सुना हम बतावत ही बेटवा तो का बोलो। कह दूं दिल की बात, तुम्हें देख कर ही मन कहता, अरे कह दूं दिल की बात, अगर कहना पार ले आ जाए जख्मी का। ए बेटवा देखा, जवन का करब हम
तोहरन भलाई के लिए करबे बेटवा हो। तहर महतारी है ना ए बेटवा, तहर बियाह जवन करब बहुत पैसा लागे, खर्चा होए, दुनिया के नाच रिश्तेदार बुलाओ, गाँव देश का अलग से बुलावे के परे, खिलावे के परे, कपड़ा लत्ता दे के परे। ये बेटवा देखा तोहरे बाबू का, हम जैसे आए 3 महीना भा हमका तोहरे बाबू गुजर गए हमका छोड़ के। और जवान हम जवान तो हूँ बेटवा, अगर कहा मान ला हमारे लाल जिंदगी भर तो के राजा बना के रखा हूँ। वाह 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 भैया, सुना माइक माइक सुना भैया। तुम माँ हो, माँ के नाम पर कलंक हो। मेरी बात सुनो पहले, आ कहा था यार आखिर बात क्या है? ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? साफ साफ मुझसे कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? समझ ना पाओ था कहा तो समझे न कुछ समझ पानी। ये आएंगे हमारे पिंडो साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं। भाई हमारे पिंडियों में देखा हम कमजोर मनाई यहाँ। ये हमारे पिंडो भाई के लिए इस फसल में 21 में पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बात सलाम, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सुना हम क्या कहा थे तो का क्या है माँ, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? हमारी अरे हमारी
आएंगे नहीं भैया आएंगे हम जाने उबल चाहिए हमारे भोला घर मालिक की तरफ 11 रुपया को साल बाद कहा ऐसे हर जाई मस्तारी का भोग देखते हैं काय हर जाई है कहा एक तो हर जाइए 11 रुपया पुरस्कार आए हैं बहुत बहुत नमस्कार बच्चे क्या भगवान कर सब कैसे मिले हराम जादी माँ मेरी बात हराम जादी मैं तेरा बेटा हूँ कमीनी तू माँ है माँ के नाम पर कलम से ऐसा भलाई इसी में तू यहाँ से जा ना बन बे भाग यहाँ से ना बन बे मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगा ना बन बे ना बन बे हराम जादे कुत्ता कमीना बदतमीज नालायक घर की इज्जत घर की मान मर्यादा सब तूने मिट्टी में मिला दिया हरामखोर। ये आगे इसी के साथ साथ श्रीमान ने हमारे घर मालिक साहब हमारे भोलेनाथ मधिया जी की तरफ से सिंह देव को 11 रुपया पुरस्कार करते हैं। भैया 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 आज होता भैया विश्वास कर भाई साहब आज होता पट्टम इज्जत डाल दी इज्जत तो जाग लग जाती कि पट्टा में इज्जत डाल दे तबे बोल बे माँ ठीक है बैठ जाइए हराम खोर। मैं तो ये सोचा कि मेरे भाई का पेपर चल रहा है रिजल्ट आने वाला है कितनी खुशियां लेकर वहां से शहर से घर आया कि चल रहा हूं हमारा मुन्ना जब हमें मिलेगा तो सीने से लग जाएगा। लेकिन हमारा भाई अपनी ही माँ के साथ इतना घिनौना काम कर रहा है। हराम खोर तो भाई नहीं अपनी माँ के साथ इतना गंदा का बहुत साले नहीं तो आज मार मार के जान से मार दूंगा तुझे मार कर यहीं पर गिरा दूंगा। मेरी बात सुनो भैया
सुना बहुत अच्छा काम किया है। विश्वास होगा तुमने, विश्वास करूं तेरी बातों पर। मेरी बातों भैया करो, कसम माँ खुद बदे चलन भैया हर जाई है खाना भैया भगवान मेरी बातों पे यकीन करो भैया। अरे मैं तो अपने कमरे में बैठा था, सोचा कि मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया है, भाभी माँ आ जाए तो खाना खा के मैं कॉलेज चला जाऊंगा देने। लेकिन भैया इतने में माँ आई और मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगी। झूठ बोला है तू, झूठ बोलता है माँ के बारे में। मेरी माँ इतना गंदा काम कभी नहीं कर सकती। कसम खा रहा है तू? हाँ, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे मेरे भैया को शर्मिंदा होना पड़े। भैया ये तुम्हारा भाई मर सकता है, मिल सकता है भैया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे आपका सर नीचे हो जाए। मैं अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखों का देखा क्या वो झूठ हो गया? एक धोखा है ये। तू तो अपनी सफाई में बता दिया जो कुछ बताना था। अब माँ से पूछता हूँ, माँ बताएगी कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? माँ, माँ पूछ रहे भैया। ए माँ, आप रोइए नहीं, मैं आ गया हूँ। बताइए ये क्या कह रहा है? रोइए नहीं माँ। माई रेवजन खामोश, माई खामोश, खामोश के खामोश माई। माँ ये कह रहा है कि तुम इसके साथ उल्टा सीधा कर रही थी। साफ साफ बताओ मुझसे, सच्चाई क्या है? तुम्हारे साथ ये बदतमीजी की है ना, बताओ। हम घर बोल रही ये अपनी भौजी बनावत में कि भाभी हमें खाना दे दे। हम घरे में से निकले, शंकर भाजी ना बोली ना, हम घरे में से निकले भैया। हम कहे का बेटा खाना खाना खा पाया। हाँ, हम खाना निकाल लाए लगे लेकिन खाना ना खाई। बाबू जी गुजरे 3 महीने भैया, तो कैसे रहा तू? कैसे रहा गई? देखा हमार बियाना तोरे मन से तो आवे तेरे मेरे बिया कैले बजाय अरे राज कर मुराद। हम
ना हमारे बेटा गले की जबरदस्ती हो रही है बेटा ये इतनी बात क्या कह रहा था कि बाबूजी इस दुनिया में नहीं है? हाँ बेटवा हाँ हम दोनों आपस में प्यार कर लेते हैं। आप चिंता मत करो माँ, मैं जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोल रही है, ये हराम ज्यादा झूठ बोल रहा है। आप रोइए नहीं, मैं आगे आऊँ ना। बैठिए आप, मैं इसकी खबर ले रहा हूँ, बैठ जाइए। मेरी कसम खा रहा है तू, हाँ? मेरी माँ को बदनाम कर रहा है। मेरा नाम सत्यजीत है, मैं जानता हूँ कि तू झूठ बोल रहा है। छोड़ मेरे संस्कार, तुझे यही सिखाया था, इसी दिन देखने के लिए पाल पोस के बड़ा किया तुझे। अबे तू करता घर में अब तो करता घर में गंदा काम, अब न तेरा या कोई देखा भगवान है। अब तू करता पीएल को बदनाम, अब तू करता पीएल को बदनाम, अब न तेरा यहाँ कोई मुझसे सफाई में कह रहा है कि मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं सोचा मेरा मजीद मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा बेटा है, मेरी परवरिश में कौन सी ऐसी कमी हो गई थी? तेरे पालन पोषण में मैंने क्या कमी किया था जो तूने ये दिन मुझे दिखाया? इतना गंदा काम अपने ही घर में, अगर ये गाँव ये समाज ये गांव के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जो लोग इज्जत से मुझसे बात करते हैं क्या कहेंगे कि इसका भाई अपनी ही माँ के साथ इतना गंदा काम कर रहा था। और तुमने ऐसा क्यों किया? किसी को मुझे दिखाने के लायक नहीं मुझे छोड़ा। खोल हराम खोल, मेरी बात सुनो भैया, सुना अपनी बात। बनो नहीं मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं पागल हूँ, नादान हो गया हूँ, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है मुझे सिखा रहा है हरामजादे। बनो नहीं नादान, मार ले लो
ताकि ये लोग ये समाज देखे कि सत्यजीत अपने घर में कैसा फैसला कर रहा है। आप यहाँ से जाइए, आप जाइए ना। आज के बाद ये इस घर में नहीं रहेगा। जाइए आप। अरे आज आपको क्या हो गया है भैया? जिस भाई को माँ बाप के मरने के बाद आपने अपने हाथों से खिलाया पिलाया भैया, पाल पोस करके सयाना किए, जिस भाई को जरा से ठोकर लग जाती थी भैया, आप डॉक्टर के ढेर लगा देते थे इसी घर में भैया। अरे भैया आज आपको क्या हो गया है जो आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो भैया? भैया मेरी बातों पे यकीन करो। अरे आप तो मेरे नाम है भैया, मैं आपका लक्ष्मण हूँ। ये तुम्हारा लक्ष्मण इतना गिरा इंसान नहीं है भैया जो अपने माँ के साथ इतनी गिरोने हरकत ये मुन्ना, मुझे सब याद है। मैं कोई बात भूला नहीं हूँ। तेरे ऊपर मैं कैसे हाथ उठाया हूँ मेरा दिल ही जानता है। मैं तुझे मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा कलेजा काट रहा है। सिर्फ इसलिए तुझे मारा कि ये हमारी सौतेली माँ है और मेरा नाम सत्यजीत है। लोग ये न कहे कि ये दोनों अपनी माँ के साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं। मेरी माँ ये न समझे कि हमारे सौतेले बेटे हैं। लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाते मुन्ना, मैं सब कुछ जानता हूँ कि हमारा मंजीत मर सकता है, कट सकता है, लेकिन हमारा भाई इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे परवरिश में ऐसी खोट कभी नहीं आ सकती कि हमारा भाई इतना गिर सकता है। सब जानता हूँ मैं, और आज पहली बार तेरे ऊपर हाथ उठाया हो। ये आ गए हमारे घर मालिक भोलानाथ बिंद जी की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार हुआ। बहुत बहुत पुरस्कार, आशीर्वाद की कामना। आज पहली बार मैंने तुझे जानवरों की तरह पीटा है। वाकई में जिस भाई की आंखों में मैं कभी आंसू नहीं देख सकता था, आज वही भाई को मैं जैसे इंसान जानवर को पीटता है वैसे मैं तुझे पीटता है। मैं तुझसे बात करने लायक नहीं हूँ, कैसे नजरें मिलाऊं तुझसे?
इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मारा है मुन्ना। हो सके तो अपने भाई का देख, तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा। हाँ, अपने भैया से जुदा होना होगा तुझे 2 महीने के लिए, बस 2 महीने की बात है। माँ का दिमाग ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं तुझे बुला लूंगा। आप कह रहे हैं ये घर छोड़ के मैं चला जाऊं? अरे जो मेरा भाई तुझे एक पल न देखे तो उसके दिल में चैन न पड़े। क्या आप मेरे बगैर रह लेंगे भैया? बोलो भैया, क्या आप इस मंजिल के बगैर रह लेंगे, जी लेंगे भैया? मंजिल कैसे जी सकता हूँ तेरे बगैर, लेकिन रहना होगा। मैं अपने दिल को पत्थर बना लूंगा, बस 2 महीने की बात है। पास में मेरे दोस्त का घर है, वहीं पर तू रहेगा और तुझसे वादा करता हूँ कि कोई कमी नहीं होने दूंगा तुझे। तेरी पढ़ाई लिखाई में जो कुछ लगेगा सब कुछ दूंगा, लेकिन तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तेरे ऊपर हाथ उठाया हूँ मैंने, पहली बार तुझे मारा है। तू मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं भैया, अरे मैं आपसे भला कहाँ नाराज हो सकूंगा? आप तो मेरे भाई हैं। भाई नहीं, मैं आपको अपना पिता मानता हूँ भैया। एक दूसरे से खफा होना नहीं, एक दूसरे से खफा होना नहीं, मुन्ना तुझसे जुदा होना नहीं, होना नहीं, एक दूसरे से खफा होना जिंदगी की हर कहानी तुमसे हमारी जान है। जिंदगी की हर कहानी तुमसे, कोई तुम सा दूसरा होना नहीं, होना नहीं, होना नहीं, एक दूसरे से